हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने सेकंड वीडियो फिर से बना रही हूँ, वो इसीलिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स बता दूँ कि जब आप पेपर कर रहे होते हो इंग्लिश का तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा सोचना है, किस पे चीज़ों को सोच के लिखना है, कैसे टाइम को हैंडल करना है। ठीक है, ट्वेल्थ होता है। देखिए बच्चा, आपका ना इजी से इंग्लिश का पेपर नहीं आएगा कि जैसे एट्थ क्लास का, टेंथ का एक नॉर्मल सा पेपर आ जाता है। अभी डे बाय डे क्या है कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश की वो क्या करेगी है, मतलब वो एक्सप्लोर हो रही है, उसमें नई चीज़ें आ रही हैं, नए पैटर्न्स आ रहे हैं। जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट में, वैसे ही लैंग्वेज में भी चेंज आ रहा है। हम थोड़ी ब्रिटिश लैंग्वेज को, इंग्लिश को, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की लैंग्वेज इंग्लिश के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको सब कुछ इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसका टच देना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बनाना नहीं आता। तो अगर सबसे पहले तो आपने खुद को सेव करना है। सेव इन द सेंस ये है कि दोनों बुक्स को पढ़ के जाओ। जिससे नहीं पढ़ा जाता, मेरी स्क्रीन पे आपके सामने ये शो हो रहे होंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उन टॉपिक्स को, उन लेसनों को पढ़ के जाना। ठीक है, आई होप सो कि इसी में से पेपर आएगा। अगर ऊपर नीचे हुए भी क्वेश्चन तो मे बी आपको और में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए तो आपके क्वेश्चन निकल जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैं यही हेल्प कर सकती हूँ आपकी। और एक चीज़ और जो आपको मेन पॉइंट मैंने बताना था वो ये है कि जब भी इंग्लिश का पेपर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो चीज़ आपको अच्छे से आती होगी, कभी भी पैसेज को सबसे पहले स्टार्ट मत करना। पैसेज क्या करता है, कहीं ना कहीं टाइम को कंज्यूम कर देता है। तो कोशिश आपने ये करनी है, ट्रिकी और एक स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चंस को पहले लिख दो। ठीक है, आपके पास 3 आवर्स होते हैं, उन 3 आवर्स में क्या करना है, आपने टाइम को डिवाइड कर देना है। जैसे आपका लिटरेचर जो है वो 30 मार्क्स का आएगा, या मे बी जितने मार्क्स का भी होगा, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो आपने क्या करना है कि पहले जो 30 मार्क्स का होगा, अगर लिटरेचर आपको अच्छे से आती है, जैसे आपके सामने ये लिटरेचर के लेसन्स हैं, ठीक है, तो अगर आपको जो चीज़ अच्छे से आती है आपने वो क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। ठीक है, जिसमें आपने थोड़ा सोच के लिखना है, जैसे अपने से समरियाँ बनानी है तो उसको पहले ही कर दो। क्यों, उससे क्या होगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे स्किप नहीं होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लेसन के याद रहेंगे। वही क्वेश्चन अगर आप एंड में करोगे तो मे बी आपसे मेन चीज़ें और मेन लाइनें छूट ही जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए लिटरेचर को पहले टच कर लेना, या फिर ऐसे लेटर, या फिर आपको जो भी बनाना होगा वो पहले वो स्टार्ट करना। उसके बाद जो सेकंड आवर होगा, जैसे आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा पेपर का, सेकंड में आपने वो चीज़ें अटैम्प्ट करनी है जो आपको थोड़ी आती होंगी, थोड़ी नहीं आती होंगी, उसको सेकंड आवर में कंप्लीट करना है। तो जो लास्ट वाला 1 आवर बचेगा उसमें आपने पैसेज को आराम से, ताकि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मैंने ये जितना मुझे आता था उतना मैंने कर लिया, अभी आप सेफ़ हो चुके हो, मतलब आप पासिंग आराम से हो सकते हो। उसके बाद आपने आना है पैसेजेस पे, ये चीज़ों पे थोड़ा सोचना है, फिर उसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप करना। अगर फिर भी आपको रिस्क लगता है कि नहीं, तो फिर आप देख लेना, जो पैसेज आपको इजी लग रहा होगा एक पैसेज पहले कर लेना और एक पैसेज को लास्ट में करना। ठीक है, तो ये एक सिर्फ ट्रिक्स थी, ठीक है, मेरी तरफ से। क्योंकि और जितना हो सकता है उतना जो कंटेंट आप लिखोगे वो थोड़ा हाई लेवल का लिखना। क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा, शॉर्ट होगा और मीनिंगफुल होगा। क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर अनवांटेड चीज़ें लिखे जा रहे हो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो मैटर करेगा। चाहे आप 2 पैराग्राफ ही लिख रहे हो, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आपके लिए लेंथ मैटर नहीं करता है। जो ट्वेल्थ क्लास का बच्चा होता है उसके लिए मीनिंगफुल चीज़ें और टू द पॉइंट लिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो टीचर भी अंडरस्टूड सी बात है कि बच्चे के पास शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, वो भी चीज़ों को समझता है। तो इसलिए जितना लिखो उतना एग्जैक्ट और परफेक्ट लिखो। समझ आ गई मेरी बात? छोटे बच्चे नहीं हो, अभी आप बड़े हो गए हो, इंग्लिश बनाना आती होगी,
ज़्यादा नहीं, बट फिर भी 70-80% तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इतनी देर हो गया इंग्लिश पढ़ते हुए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बनाकर लिख सकते हो। अगर आपको 8th के साथ कंपेयर किया जाए तो उनको नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो कभी बोर्ड अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो उनका पेपर ईजी था। आपका पेपर टफ आएगा। आपको टॉपिक थोड़े लेवल के दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके लेटर्स हैं, लेटर में रिज्यूम, जैसे रिज्यूम मान लो आप वो एक प्रिंसिपल हो, आपको रिज्यूम अपने स्कूल के लिए भेजना है, किसी बच्चे के जॉब के सॉरी टीचर के जॉब के लिए, ठीक है। फिर जैसे आप एक क्या हो, कोई मतलब टीचर हो, तो आपने स्कूल में रिज्यूम कैसे देना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये हो गया। बुक्स आपने ऑर्डर करनी है, ठीक है। फिर यहाँ हो सकता है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी है बुक्स, या फिर मंगवानी है, आप उसको कैसे लेटर लिखोगे, या कुछ पैसेज एडिटिंग हो गया, ठीक है। एडिटिंग में आएगा आर्टिकल, प्रिपोजिशन, ये कैसे यूज़ होते हैं। जिस बच्चे को टेंसेस आते हैं अच्छे से, वही एडिटिंग कर पाएगा। 8 मार्क्स की एडिटिंग है, ठीक है, जिसको ग्रामर अच्छे से आती है। अब आप एट द लास्ट मोमेंट में, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे एट द लास्ट मोमेंट में 4 दिन ही इंग्लिश को पढ़ते हैं और लिख के चले रिवाइज़ करते हैं समरियाँ और उधर जाके लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा साल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको ग्रामर एटलीस्ट पढ़नी चाहिए, उससे ये होता है कि आपको इंग्लिश में हेल्प मिल जाती है। लेकिन बच्चे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश को इतना नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़नी चाहिए। अब टाइम तो हो गया, अब आपके पास टाइम तो बचा नहीं है, तो जितना टाइम बचा है वो क्या करो, एडिटिंग हो गया, टेंसेस हो गए, ये चीज़ें होगी उनके लिए दो। उससे क्या होगा, एक तो आपको पैसेज समझने में आसानी हो जाएगी, थ्योरी जो होगी, समरी होगी, वो लिखने का थोड़ा तरीका आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो यही हो सकता। कहानी तो आपको पता है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आपने लिखी होगी, नंबर तो देने वाला दे ही देगा, ठीक है, जितने जितने लेवल का आपने लिखा होगा, ठीक है। तो मैं यही आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो चैप्टर जिन बच्चों से ज़्यादा नहीं हो रहे, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो करके जाओ समरीज, ठीक है। तो जो बाकी वाले हैं, और वन थिंग एट द लास्ट ये है कि लेसन्स के नाम पता होना चाहिए। बच्चे कई ऐसे होते हैं जिनको लेसन के नाम ही नहीं पता, उनके ऑथर कौन है वो ही नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए। मे बी क्या पता किसी चैप्टर में से पोएम, तो अगर बच्चे से लेसन नहीं होते, पोएम में पढ़ के चले जाओ सारी। पोएम में भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करके बच्चों को बचा देंगी, मतलब वो पास हो सकता है आराम से। अगर किसी को पास होने में, लर्न करने में भी दिक्कत है, ठीक है। ग्रामर का तो कंटेंट पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ी होगी अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। ये एट द लास्ट मोमेंट में ओवरऑल मेरा डिस्कशन था आपके साथ, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपके लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।